बंदूक रख दिए। पश्तून एक गैरत मंद कौम है, उसने साम्राज्य पावरों से लड़ के आए, अंग्रेज़ों से लेके, रूसियों से लेके, अमेरिकनों को सबको भगाया है। वो पाकिस्तानी एक जेट का परवाह करेंगे या पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट या इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या इनके फ़ौज से डरेगा? इम्पॉसिबल। पश्तून अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, ड्यूरन लाइन का हो या इनके और मैटर्स हों। पश्तून और पाकिस्तानियों का, पंजाबियों का क्लैश बिल्कुल होगा और पश्तून विल प्रिवेल। मेहरान भाई, पाकिस्तान में सिंधी भी आज़ादी मांग रहा है, बलोच भी आज़ादी मांग रहा है, पख्तून भी ड्यूरन लाइन ख़त्म करके आज़ादी मांग रहा है। तो क्यों बलोच, पख्तून, सिंधी मिल के नहीं लड़ते जब आपका दुश्मन इतना तगड़ा हो? और सिंध और बलोचिस्तान के रिसोर्सेज पे तो ये आर्मी तगड़ी है, तो क्यों आप लोग मिल के नहीं लड़ते? देखो, पश्तून, बलोच, सिंधी और पंजाब का जो अवाम है, जो पिसा हुआ अवाम है, ये सब साथ होकर जद्दोजहद करें। पाकिस्तान, या हम कहते हैं पंजाबी पाकिस्तान, ये पंजाबी तो 99% इसी चक्की में पिस रहे हैं। वो 1% है जो फौजी है, जो इनका ब्यूरोक्रेसी है, जो इनका इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो 1% वहाँ ये अयाशी कर रहे हैं। इनका तो किंगडम चल रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, 1% को पूरा मुल्क मिल गया है, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं। पंजाब के अवाम भी ऐसे ही पिस रहे हैं। हम सब साथ होके इन नासूर से जान छुड़ा दें, फिर एक मेल्टिंग पॉट बने ऑफ टैलेंट, ऑफ वेल्थ, ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हम एक रीजन में सुपर पावर बन सकते हैं। ये नफ़रत के बुनियाद पे हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं बोलूँ मुझे पंजाबी से नफ़रत है, जैसे वो पंजाबियों को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं कि बलोच काफिर हैं, इंडियन एजेंट हैं, इजरायली एजेंट हैं। ये तो बेवकूफ़ी, ये लॉन्ग टर्म का स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकता नफ़रत के बुनियाद पे। जैसे इन्होंने 2 नेशन थ्योरी नफ़रत के बुनियाद पे ये नासूर पैदा किया, आज दिन तक देखें खाली गंद से गंदतर होता जा रहा है। जो चीज़ नफ़रत के बुनियाद पे शुरुआत हो, या फर्स्ट ब्रिक उसका रखा हो, तो जो इमारत बनेगी वो भी नफ़रत के बुनियाद पे होगा। तो हमको बिल्कुल रीअसेस करना चाहिए सिचुएशन, और पंजाबी को इन्वॉल्व करना चाहिए आवाम को। पंजाब इज़ अ रियलिटी, जैसे हमको रियलिटी नहीं मानते हैं, हम बाशऊर हैं, हम मानते हैं वो रियलिटी है, और इस रियलिटी को ले के साथ आगे चलना चाहिए। आप नहीं समझते कि पंजाबी, आप पाकिस्तान में जाके देखें तो सिंध में कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं, बलूचिस्तान में कोई नहीं, सारा डेवलपमेंट वर्क पंजाब में हो रहा है। ऑरेंज मेट्रो ट्रेन लाहौर में चल रही है, ऑरेंज बसेस, मेट्रो बसेस जो हैं वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर सब जगह चल रही हैं। पंजाब में इतना ज़बरदस्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव-गांव को कनेक्ट किया गया है। पंजाब में पानी है, पंजाब में आर्मी ने पंजाब में सहूलतें तो दी हैं। तो आप नहीं समझते कि आम पंजाबी आर्मी के साथ है? और दूसरा, हम अक्सर देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच स्टूडेंट्स के ऊपर पंजाबी स्टूडेंट्स ने हमले कर दिए, ये चीज़ें। तो आम पंजाबी में नफ़रत तो है बलोच के खिलाफ। जी बिल्कुल, आपका बात सही है, लेकिन एक चीज़ स्ट्रेटजी के तहत पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट करती है। बलोच जिनको मुंतखब नुमाइंदे जैसे आगे लाते हैं, या पश्तून या सिंधी, वैसे हैं जो बिल्कुल नालायक, नाकारा, उनको सेलेक्ट करके लाते हैं अपने ऑक्यूपेशन को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे उसने पाकिस्तान इस कश्मीर का मसला हमेशा ज़िंदा रखा है अपने फ़ौज को बरकरार रखने के लिए, 85% सारा बजट खाने के लिए, ऐसा ही नालायक इन्होंने लोगों को आगे लाते हैं, जेन्युइन नेशनलिस्ट लीडर्स को आगे आने नहीं देते। तो उन आवाम को फिर बोलते, देखो ये तो तुम्हारे अपने बैठे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट में, अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, आपका तो स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और आप तो कहते इतने। तो ये पूरे एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं, लेकिन वही 1% मुनाफिक जो ऊपर बैठे हैं, जो शैतान, वो ये गेम कर रहे हैं। जो आपका सवाल है, ऑफ कोर्स जो एक कॉमन पंजाबी है, उसको एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क है पाकिस्तान, उसको अपने बच्चे पालने और खाने से मतलब है, जहाँ से भी वो प्रोवाइड हो जाए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रखता है उसके। लेकिन वो शऊर का कमी है, एजुकेशन का कमी है। लेकिन इंशाल्लाह वो एक कॉमन पंजाबी का भी लिविंग स्टैंडर्ड 100 गुना हाई हो जाएगा अगर उसको उसका जेन्युइन ड्यू शेयर मिले, न कि जो शैतान ऊपर बैठा है जो खा रहा है सारा सबके हक। मेहरान भाई, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने भारत की सरकार से तो शिकवा कर लिया, सब कुछ हो गया,
آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھارت کے عام آدمیوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی وہ بہت کر سکتے ہیں کہ عام بھارتی شہری میرے خیال میں جیسے میں نے کہا بلوچستان کے اس ایشو کو اجاگر کریں اپنے میڈیا میں، اپنے اسٹڈی سرکلز میں، اپنے کالجز، سکولز، یونیورسٹیز میں ایک جھنڈا کا بیج بنا کے بھی پہن لیں۔ ابھی یوٹیوب کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، ٹویٹر اور کتنے فیس بک، ان پہ کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا، اتنا انرجی بھی نہیں لگتا، خالی اس چیز کو شیئر کریں، اس بلوچستان ایشو کو اجاگر کریں۔ یہ خود ہی ایک امپیٹس پیدا کرے گا، خود ہی ایک جذبہ پیدا کرے گا بلوچوں کے لیے، نہ خالی بھارت میں، بلوچوں کے لیے کہ ہم اگنالج ہو رہے ہیں۔ مودی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ کہا، اتنے بلوچوں میں انرجی آیا، تو ہم بالکل پیاسے اور بھوکے ایک سپورٹ کے، کوئی بھی سپورٹ دیتا ہم اپنا جنگ خود ہی لڑیں گے، ہم اپنا ملک خود ہی آزاد کریں گے، لیکن ہم کو مورل سپورٹ بالکل چاہیے دنیا کا۔ تھینک یو ویری مچ مہران بھائی، تھینک یو۔ عزیز دوستوں، تو یہ آپ نے دیکھا مہران مرید بلوچ تھے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اپنے بلوچ موومنٹ کے حوالے سے ساری چیزیں آپ کو بتا رہے تھے، آج کے جیو پولیٹیکل سیناریو میں رہ کے ساری باتیں بتا رہے تھے۔ تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار یور سپورٹ، کیپ سپورٹنگ۔ جے ہند۔